हेलो छात्रों, एक बार फिर आपका कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर आपका लगभग कवर हो गया था। तो अब जो नया चैप्टर आपका है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। ठीक है, या हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो उस चैप्टर के लिए हम बात करने वाले हैं। उसके हमने 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको हम लगाते हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको लगाना बहुत अति आवश्यक है। तो एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को आप कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 17, 2017, 2019 और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई, आपको मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई बतानी है कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। एक आपको मीनार दी हुई है, तो ये मीनार हो गई। ठीक है, ये मीनार मान लेते हैं, सपोज ये मीनार हुई। ठीक है, मीनार, और मीनार की आपको हाइट भी दे रखी है, मतलब ऊंचाई दी हुई है, ये दे रखी है आपको 50 मीटर। जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको 50 मीटर। ठीक है, और आगे आपसे बोला गया है कि एक भवन भी है, तो एक भवन बना लेते हैं जो कि इसके सामने है। ये एक भवन हुआ। ठीक है, इस भवन की ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, उसने ये बोला हुआ है कि भवन की ऊंचाई क्या है, तो भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हमने मान लिया h मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का ये जो मीनार हुई, मीनार का पाद बिंदु हुआ ये वाला। ठीक है, निचला सिरा, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? पाद बिंदु। ठीक है, ये हो जाएगा पाद बिंदु यहाँ तक। अब बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर, तो भवन का शिखर हुआ ये वाला, क्योंकि भवन आपका ये है, तो शिखर होगा ऊपर वाला और पाद बिंदु होगा नीचे वाला। तो आपको ये बोला गया है कि भवन के शिखर से मीनार का पाद बिंदु के साथ में जो कोण देखने को मिल रहा है ये वाला। ठीक है, ये जो कोण बनना है, अगर इसको हम मिला दें, नीचे ये आधार हो जाएगा, आप कह सकते हैं भूमि है ये। ठीक है, तो यह आपका क्या है, भवन है। ठीक है, या आप कह सकते हो ज़मीन है या भूमि है। ठीक है, भूमि कह सकते हो या फिर ये भूमि हो जाएगी, भूमि है। अब आपसे बोला गया है कि इसके साथ में जो कोण बनता है, ठीक है, भवन का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा नीचे के लिए बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है अवनमन कोण, तो वो हमेशा ऊपर सामने के लिए लाइन ड्रॉ की जाती है, तो उसके साथ में जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। जब उसका क्वेश्चन कोई आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि भवन के साथ में ये जो कोण बना रहा है, कितने उन्नयन कोण जो बनना है वो 30 अंश का बनना है। कितने अंश का बनना है? 30 अंश का। ठीक है, आगे आपसे बोला गया है कि भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, ये भवन का पाद बिंदु होगा, और इसका मीनार के साथ में जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, तो ये वाला जो कोण बन के आया है, ये आपसे बोला गया है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये दे रखा है आपको 60 अंश। क्या दिया हुआ है? 60 अंश। ये सॉरी, ये है 60 अंश आपका। ठीक है, ये दिया हुआ है 60 अंश। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भवन की ऊंचाई क्या होगी, तो ये जो भवन की ऊंचाई है ये हमें निकालनी है। ठीक है, अब हम काम कर लेते हैं। देखिए, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक आपकी मीनार है जिसकी हाइट दे रखी है 50 मीटर है, एक उसके सामने भवन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब आपसे बोला ये गया है कि ये जो भवन है, भवन के शिखर का मीनार के पाद बिंदु के साथ में 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, यही काम फिर क्या होता है कि जो भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर कोण, तो मीनार का शिखर कोण कितने बनता है? 60 अंश बनता है। उस स्थिति में आपको भवन की ऊंचाई बताने की, भवन की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, हम मान लेते हैं, देखिए सोल्यूशन में इसका सोल्यूशन करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके, एक चीज़ और है, ये जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं ये लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 अंक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 या 5 अंक के। ठीक है, ये एक ही चैप्टर है आपका,
तो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये खुद में अपने आप में। तो जो क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा वो लॉन्ग में होगा, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी होगा, उन पे भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमेशा लॉन्ग में पूछे गए हैं, जो 4 या 5 मार्क्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम काम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि जो भवन है, अच्छा इसको नाम दे देते हैं ताकि हमें ज़्यादा समस्या ना हो। तो ABC और ये हो जाएगा आपका D पॉइंट, ठीक है। हमने एक नाम दे दिया ABCD, ठीक। अब हम मान लेते हैं भवन की ऊंचाई मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई H मीटर, क्या हो, H मीटर हो तो ठीक है। हमने इस भवन की ऊंचाई क्या मान ली है, जो AB है उसको H मीटर नाम दिया है। अगर ये H मीटर है तो अब हम काम कर लेते हैं समकोणीय त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज बनेगा, बिकॉज ये 90 अंश का कोण होगा पूरा, है ना। तो ABC, ठीक है। अब हम काम करते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, जब आप ABC में काम करेंगे, ABC, ठीक है, तो ABC में आपको क्या काम करना होगा, आपको एक तो लंब से काम है और एक इसके आधार से काम है, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल लंब और आधार से काम होगा। तो लंब और आधार किसके बीच में संबंध दिखाता है, tan के बीच में। अगर आपको ध्यान होगा कि जो लंब और आधार होता है L/A, तो ये tan के बीच में दिखाता है। तो ये इसको हम कह सकते हैं tan थीटा। अगर एंगल आपका थीटा दिया हुआ है तो थीटा हमारा वैसे 30 डिग्री यहाँ दिया है, उसको बाद में रखेंगे। तो tan थीटा होता है जो हमें दिखाता है इसके इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो AB/BC, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। आप जानते हैं ये होता है L/K, ठीक है यहाँ तक। अब tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है पहले से। थीटा कितना दिया हुआ है आपको, चाहे तो हम साइड में लिख सकते हैं। थीटा दे रखा है आपको 30 अंश, कितना दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है। और आपको AB हमने नाम दिया है H, वो आप यहाँ से देख पाएंगे। और BC आपका BC रहेगा, ठीक है। ये BC आपका BC रखते हैं इसको इसी टाइप से। तो ये हो जाएगा tan थीटा का, जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। तो ये 30 अंश आ जाएगा यहाँ पर। और ये हो जाए AB को हटा के आप लिख सकते हैं H, वो आपको H वहाँ से देख ही सकते हैं। AB को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं H, ठीक हो गया। BC जो है, BC को हम BC ही रखते हैं, ठीक है। ये BC आपका BC रहेगा। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपको पता होगा, tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। हम जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको पुटअप करते हैं तो 1/√3 और ये हो जाएगा H/BC, ये हो जाएगा आपका। BC को आप अगर निकालते हैं यहाँ पर तो BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा BC बन जाए BC और ये हो जाएगा √3 × H, ठीक है, ये हो जाएगा H, ठीक है। इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करते हैं, यही काम सेम हम किस में करने वाले हैं, समकोणीय त्रिभुज DCB में। तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाएगा, अगर पूरा बनाया जाएगा तो DCB में सेम काम यही करना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DCB में, तो आप DCB में जब काम करेंगे तो फिर आपको वही चाहिए होगा, लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो ये आपका ये अगेन वही फार्मूला लगेगा, tan, हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, लंब बट्टे आधार। तो लंब हो जाएगा इस केस में आपका DC होगा लंब, बट्टे आधार हो जाएगा आपका CB या फिर आप BC कह सकते हैं, ठीक है, CB या BC, ठीक हो गया। अब थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है, इसमें कितनी हो जाएगी, DCB में जब आप काम करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी 60 अंश होगी, कितनी होगी, 60 अंश। तो थीटा आपका हो जाएगा दिस इज 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये tan थीटा हो जाए 60 डिग्री, 60 हो जाएगा आपका,
ठीक हो गया यहाँ तक। DC, अगर आप DC को देखते हो तो DC आपको कितना दिया हुआ है, DC की जगह पर आपको कितना रखना है 50 दिया हुआ है हमें, तो DC को हटा के हम क्या लिख सकते हैं 50, यानी कि 50 दिया हुआ है, ठीक है 50 आ जाएगा। और नीचे आपका BC सेम ऐसे ही रहेगा, BC, ठीक हो गया यहाँ तक। तो DC जो था आपका, DC हो जाएगा 50 यानी कि 50 मीटर, और BC आपका जो था BC ऐसे रहेगा सेम, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पर लिख भी देते हैं कि जो DC है वो कितना है आपका, DC दे रखा है आपको 50 मीटर, और आप जानते हो tan 60 की वैल्यू, हम जानते हैं कि tan 60 का जो मान जो होता है वो कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपने। तो tan 60 का मान हो जाता है √3, ठीक है। tan 60 का मान यहाँ पर पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 50/BC, ठीक है। BC को आप इधर पहुँचा दीजिए और √3 नीचे आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसके इधर और इसके इधर, तो ये क्या देखने को मिलेगा आपको, इसको हम लिख सकते हैं BC, और ये हो जाए BC इधर आएगा और √3 नीचे आ जाएगा आपका, है ना। तो 50/√3, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आपकी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये भी BC के इक्वल है और ये भी BC के इक्वल है। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, BC की जो वैल्यू है इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में, है ना। BC का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी हम कर लेते हैं। ऊपर का इरेज कर देते हैं, है ना। इसको आप पॉज करके वीडियो को आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये काम करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे साथ ही साथ में आपकी भी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, समीकरण 1 और 2 से काम कर लेते हैं। इसको ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 व 2 से। इसलिए हम जानते हैं कि BC बराबर आपका कितना दिया हुआ था, BC इज इक्वल्स टू 50/√3, ठीक है। उसके साथ में अब BC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, अगर यहाँ पर चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं। जो BC है, BC की वैल्यू आपको दे रखी है √3h, ये आपको दे रखी है, इसको उठा के रख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा h, और ये हो जाएगा 50/√3, ठीक है। h यहीं रखिए, √3 को नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 50/√3। अब ये चीज़ इसके ये नीचे आ जाएगी डिवाइड में, तो 3 × 9, तो ये 9 हो जाएगा आपका। और 9 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 3 होता है, तो 50/3 आ जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 50/3, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करें, वैसे अब इसको डिवाइड करना जरूरी नहीं है, आप इतना ही छोड़ेंगे तब भी आंसर करेक्ट है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई। इसको डिवाइड करते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 3, ठीक हो गया। यहाँ कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 6 = 18, 6 बाद में जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 20 था तो 18 चलेगा, 2 बचा, तो 2/3। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 16 सही 16 सही 2/3 मीटर। तो 16 सही 2/3 मीटर ये इस भवन की ऊंचाई होगी। इस भवन की जो AB की ऊंचाई थी वो आपकी क्या निकल के आएगी, 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को हम लगा पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी इतनी ज़्यादा। आपको जो ध्यान में चीज़ रखनी है वो आपको क्या रखनी है, जो वैल्यूज़ होती हैं tan 60 या tan 30 वो आपको पता होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली लगा पाएंगे। तो आप लास्ट में लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई क्या थी आपकी h, तो h इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 16/2/3 मीटर। ये आपका आंसर होगा है, ठीक है। ये इतना करने के बाद में छोड़ देंगे। तो भवन की जो ऊंचाई थी, हमसे भवन की ऊंचाई पूछी हुई थी, तो AB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। अब इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, इससे आगे।
इसको इरेज कर लेते हैं, इसको आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश, 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ है, एक बहुमंजिल भवन है और एक आपका 8 मीटर ऊंचा भवन है, तो उनके लिए बात की गई। तो पहले तो हम इसके लिए काम कर लेते हैं। एक आपका मान लेते हैं कि ये आपकी बहुमंजिल एक भवन हुआ, ये इसमें डबल कर दिया है, एक नीचे की बिल्डिंग हो गई और एक ऊपर की, तो ये बहुमंजिल कहलाएगी, ठीक है। बहुमंजिल भवन है ये आपका, ठीक। इसके सामने ही आपको बोला गया है कि अब दूसरा एक भवन है, ये एक भवन लिया गया है और इसके बीच में जो होगा एक पाथ होगा, मतलब एक रास्ता होगा जो चल रहा होगा, आप कह सकते हो रास्ता है। तो इसके बीच में आपसे दूरी भी पूछ रखी है। अगर हम इसको मिलाएं इस टाइप से, तो ये बीच में क्या है, इस टाइप से ये पाथ है, एक सड़क चल रही होगी कोई, ठीक है, कोई रोड हुई, तो ये रोड जा रही है। अब आपसे इसने दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, तो ये जो है आपका ये बहुमंजिल भवन हुआ ये, और ये आपका केवल भवन है और जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी है, 8 मीटर है। ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 8 मीटर दी हुई है, ठीक है। आगे आपसे बोला गया है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, कहाँ से, यहाँ से, ये जो ये पॉइंट दे रखा है ये बहुमंजिल का शिखर पॉइंट है और ये इसका पाद पॉइंट है, ठीक है, पाद का। तो अब आपसे बोला गया है शिखर एवं तल के अवनमन कोण, शिखर एवं तल के अवनमन कोण आपको दिए हुए हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या दे रखा है, अगर हम यहाँ से क्या कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें ये वाली, ठीक है, तो ये वाला एक पार्ट बन जाएगा कि जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट यहाँ पर भी रही होगी, क्योंकि 8 मीटर ऊंचा अगर भवन है तो यहाँ तक इसकी भी हाइट कितनी रहेगी, अगर 8 ये है तो 8 ये भी होगा, ठीक है, यहाँ तक। तो इससे ऊपर का पार्ट हम निकाल लेते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या होगी और दोनों को हम जोड़ देंगे तो इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हमें पता चल जाएगी, ठीक है। इससे अब आपको ये बोला गया है कि जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, भवन के शिखर एवं तल के, तो शिखर से आपके साथ में मतलब जो कोण बनेगा अवनमन कोण, ये वाला, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये वाला जो कोण बन के आएगा ये वाला, ठीक है, ये जो कोण बनना है ये अवनमन कोण बनना है। तो अवनमन कोण हमेशा क्या बनता है, सामने के लिए बनता है, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा तो वो सामने के लिए देखेगा तो उसके साथ में ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा 30 अंश का। कितना कहलाएगा, 30 अंश का। अगर ये 30 अंश का है, ठीक है, तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं, ठीक है। तो ये एक आपकी तिर्यक रेखा काम करेगी, बीच वाली जो लाइन होगी। यदि ये एंगल 30 अंश का है तो ये एंगल भी 30 अंश का होगा। कौन सी परिपाटी है होती है, ये एकांत अंतःकोण की परिपाटी से ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी 30 अंश का निकल के आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि इसके साथ ही आपको इसके मतलब एक तो शिखर के साथ में बनना है भवन के, ये भवन हुआ, भवन के शिखर के साथ में कोण बनना है 30 अंश का, और वो भी कैसा है, एक अवनमन कोण है। साथ ही आपको ये भी बोला गया है कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा होगा, पाद का होगा, भवन के पाद बिंदु से। तो ये बहुमंजिल भवन के पाद बिंदु का भी क्या बनना है, अवनमन कोण बनना है। यह आपका सीधी लाइन आ जाएगी एक, ठीक है, जो इसके साथ में एंगल बना रही है, ठीक। तो ये वाला जो कोण होगा ये वाला, ठीक है, ये भी क्या होगा, एक अवनमन कोण होगा, ठीक है। लेकिन ये जो अवनमन कोण है ये कितने अंश का बनना आएगा, 60 अंश का दे रखा है आपको, नहीं सॉरी ये 45 अंश का है आपका। कितने का दिया हुआ है, 45 अंश का
दिया हुआ है। तो 45 अंश का दिया हुआ है, यदि ये 45 अंश का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश का होगा। कितने का हो जाएगा, 45 अंश का। ठीक है, अब आपसे पूछा गया उस केस में दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी है हमने। दोनों भवनों के बीच की दूरी, एक भवन ये होगा, एक भवन ये है। एक तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालने की, बीच की दूरी क्या होगी। दूसरा काम ये करना है कि इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालने की, इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो इसलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसमें काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको कर लेते हैं। इसको सबसे पहले तो आप नाम दे देते हैं, A B C D E, यह हमने नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब हम काम करते हैं, पहले तो किस में काम कर लें, समकोणीय त्रिभुज A C, अच्छा A C और ये हो जाएगा D, A C D में काम करते हैं। और इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई को हम कुछ नाम भी दे देते हैं अगर देना चाहते हैं तो। माना सॉल्यूशन में काम करते हैं पहले, तो माना बहुमंजिल भवन की कुल ऊंचाई क्या नाम देते हैं इसके लिए, ए बी है, ए सी है टोटल कुल ऊंचाई ए सी, और ए सी को नाम दे देते हैं हम एच मीटर। क्या दे देते हैं, एच मीटर। ए हमने निकालनी है। ठीक है, ए सी है, ए सी इज इक्वल टू हमने लिख दिया एच मीटर, कि जो इसकी टोटल ऊंचाई है वो हमने क्या नाम दिया है, एच मीटर नाम दे रखा है इसको पूरा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब काम क्या करना है, हमने यही एक तो निकालनी है एच मीटर। दूसरा काम आपको ये भी करना है कि भवन और बहुमंजिल, जो एक ये भवन हो गया और एक ये आपकी बहुमंजिल हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है ये भी हमें निकालनी है। तो इसको हम कुछ नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं सपोज एक्स मीटर। क्या नाम देते हैं, एक्स मीटर। तो इसको भी हम लिख देते हैं, तथा माना दोनों भवनों के बीच की दूरी, एक्स मीटर हो तो, ठीक है, यहाँ तक एक्स मीटर हो तो। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने निकालनी है, एक तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालनी हुई और दूसरी इन दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम काम कर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में काम करेंगे हम। ए सी डी में जब आप ए सी डी में काम करते हैं तो देखने को क्या मिलेगा आपको, वही काम होगा दोबारा से भी। हमें एक तो लंब से काम होगा, इसका लंब ए सी हमें निकालना है और दूसरा काम सी डी निकालना है। तो लंब बट्टे आधार, और लंब बट्टे आधार कौन सा रहता है आपका, टेन का फार्मूला होता है। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लंब ए सी बट्टे सी डी। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए सी, जो आपका ए सी है वो कितना हो जाएगा आपका थीटा आपको, अच्छा ए सी भी लिख ही देते हैं। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ए सी आपका हो जाएगा ये ए सी वाला पार्ट, इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस 8। वैसे बी सी लिख सकते हैं इसको, लेकिन बी सी आपको दे रखा है कितना हो जाएगा, बी सी आपका 8 होगा, बिकॉज ये 8 है तो ये भी आपका कितना होगा यहाँ तक 8 ही रहेगा। तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। ए सी को अगर हम हटाना चाहें तो ए बी प्लस 8 से हटा सकते हैं, इतना मीटर। ठीक है, अगला काम आपको थीटा भी दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, तथा थीटा इस केस में कितना दिया हुआ है आपको, थीटा दे रखा है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें रख देते हैं इनको, इसलिए टेन थीटा हो जाएगा 45 डिग्री और ए सी आपका हो जाए, ए सी को अगर हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे ए बी प्लस 8, ए बी प्लस 8 डिवाइडेड बाय सी डी। तो सी डी आपका जो है, सी डी को हमने क्या नाम दिया है सी डी, तो ये एक्स है, इसको नाम दे दिया है हमने एक्स यहाँ तक।
ठीक है। आगे क्या काम है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है तो हम जानते हैं, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको यहाँ पर हम 1 रख देंगे, 1 AB प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स। इस x की मल्टीप्लाई आप इस साइड में करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोनों साइड में। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, और 1 से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 1, इक्वेशन 1। सेम काम ये किस में करना है, अब अगला काम आपको करना है A B E में, A B E में। तो A B E में काम करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा आपका A B E। तो A B E में, A B E में, तो A B E में हम क्या देखेंगे, क्योंकि हमें इससे काम होगा लंब से और इसके आधार से काम होगा, तो लंब हो जाएगा A B, लंब हो जाएगा आपका A B। और तो उस केस में लंब और आधार जो होता है tan थीटा, फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, इसलिए tan थीटा ये हो जाएगा आपका ए बी लंब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट ए बी, बाद में बी ई, तो आधा हो जाएगा बी ई। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा आपका जो रहेगा, थीटा हो जाएगा 30 अंश, थीटा कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, ठीक, साथ ही में एक चीज़ आप देखेंगे, जितना सी डी आपका ये वाला सी डी, उतना ही आपका बी ई भी है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जो सी डी है आपका, सी डी वास्तविक में बी ई के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल है, ठीक है, ये आपको इक्वल है। अगर आप यहाँ से देखेंगे सी डी की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी क्या होगी, बी ई की होगी, क्योंकि ये भवन और ये भवन सेम दूरी पे रहेंगे, है ना। तो नीचे से जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी आपके ऊपर भी होगी। तो आपका इस हम कह सकते हैं कि जो सी डी होगा बी ई के इक्वल होगा, तो सी डी जो होगा वो बी ई के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें हम काम कर लेते हैं, ठीक। तो बी ई को अच्छा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तथा इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं, तथा आपका बी ई जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, सी डी। तो बी ई को हम हटा के क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सी डी, ठीक है, सी डी। तो यहाँ पर आगे काम करते हैं, इसमें क्या देखने को मिलेगा, tan थीटा, थीटा तो हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, 30 अंश हो जाएगा। और ए बी जो आपका है, ए बी क्या है आपका, ए बी आपका ए बी ही रहेगा, तो ये हो जाए ए बी, और बट्टे आपका बी ई, तो बी ई को आप रिप्लेस करेंगे सी डी से, सी डी। और सी डी है क्या, तो सी डी आपको पता है एक्स है, क्या है ये, एक्स है आपका। इसको हम एक्स भी लिख देते हैं आगे, क्योंकि ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको यहाँ पर सी डी को हटा के हम एक्स ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स आपका। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 अंश की, तो tan 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/√3 होती है ना, 1/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1/√3 यहाँ से आ जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और ये हो जाए ए बी बट्टे एक्स हो जाएगा, ए बी बट्टे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसके इस साइड में और इसके इस साइड में, जब आप काम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और इसके इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए वी मल्टीप्लाई √3, ये हो जाएगा, है ना, ये √3 से ना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आपकी, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दूसरी हो जाएगी, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब हमने काम क्या करना, अब देखिए आगे काम क्या करना होगा, जो ये x निकाला है हमने, ठीक है, और वही x यहाँ पर भी निकाला है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम काम करें। समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम काम कर लेते हैं दोबारा से इसमें, है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको पॉज करके वीडियो को, और फिर ये काम कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका
समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से आप काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान आपको पता है AB + 8 है और यहाँ पर x का मान जो है वो कितना है दिया हुआ है, AB√3 है दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए x का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए, आपका ये हो जाए AB√3, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका कितना, AB + 8, ठीक है। AB को आप इस साइड में लेके आइए, इधर पॉजिटिव है इधर आएगा नेगेटिव, तो AB ये हो जाए √3 और इसको आप इधर लेके आएंगे माइनस का AB, ये हो जाएगा 8 AB, तो ये हो जाएगा आपका AB कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 = 8, ठीक है। क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा, 1 तो होगा ही ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप AB बाहर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा आपका, ठीक है। अब ये जो AB है, AB को आप ऐसे रखिए और ये हो जाए 8 ये चीज़ डिवाइड में आ जाएगी √3 माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, √3 माइनस 1। अब AB क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे तो AB आपका ये वाला पार्ट है, ये तो है ओनली पार्ट AB। तो AB की हमें चीज़ पता चली कि AB का जो मान है वो आपका इतना होगा, ठीक है। तो कुल ऊंचाई कितनी हुई, क्योंकि नीचे का पार्ट तो हमें पता ही है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो 8 है दिया हुआ, ठीक है। तो हम इससे काम क्या करते हैं, पहले तो हम ये काम कर लेते हैं कि AB का मान, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 मान लीजिए इसको। ये मान हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर ला के रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान हमें पता चल जाएगा। तो AB का मान आप ऐसे भी कह सकते हैं, AB का मान समीकरण 2 है ना, समीकरण 2। तो समीकरण इक्वेशन 2 में जब आप पुटअप करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, x, तो यहाँ से आप इसमें रख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो आपका ये हो जाएगा x = ये हो जाएगा AB का मान आपका कितना हो जाएगा 8/√3 माइनस 1, ये आ जाएगा AB और मल्टीप्लाई √3, ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसको ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, क्योंकि AB का मान हमने क्या किया, ये रख दिया यहाँ पर, ये वाला AB का मान हो गया और √3 आपका ऐसे रहा ये, ठीक है। तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये नीचे आएगा √3 माइनस 1, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा काम आपको क्या करना होगा, ये जो माइनस में आपका आ रखा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हर में या डिनोमिनेटर में आपका रूट में संख्या दे रखी है, ठीक है आपको, तो रूट में संख्या जब दी होती है तो उसका हमेशा हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन, है ना। तो इसको परिमेयकरण करते हैं यहाँ पर, तो परिमेयकरण में क्या हो जाएगा आपका, इसके साइन को हम अपोजिट करके, है ना। तो अगर माइनस दे रखा है तो पॉजिटिव का साइन लेंगे आप, √3 + 1, और ये काम आप किसके साथ में करेंगे, नीचे में करेंगे √3 + 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितने मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही डिवाइड करेंगे, तो ये हर का परिमेयकरण हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 ऐसे रहेगा आपका, इसे √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 9, है ना। इस √3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, +√3 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। डिवाइडेड बाय, नीचे आपका अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, सर्व समीका एक बन के आएगी सामने, है ना। और कौन सी सर्व समीका होगी ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर्व समीका ये निकल के आती है a - b और a + b, कौन सी होगी ये, a - b और a + b, तो ये होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब हम काम कर लेते हैं, इसके लिए जब काम करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 ऐसे रहेगा आपका, √9 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3 + 3, ठीक है, √3 ऐसे आ जाएगा आपका। डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर से रूट हटेगा 3 बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा आपका, 8 3 + √3,
डिवाइडेड बाय 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, तो ये 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 3 प्लस रूट 3 इतना आ जाए, इतना मीटर। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी ये था क्या आपका x0 था ये, तो ये x हो जाएगा, है ना। या करके हम लिख सकते हैं, तो x का जो मान है, x का मान को हम यहाँ पर लिख देते हैं। x का मान जो निकल के आया वो कितना आ गया आपका 4 3 प्लस रूट 3 मीटर, ये निकल के आ गया, ठीक है। तो दोनों भवनों के बीच की जो दूरी थी वो तो आपकी ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। CD दोनों भवनों के बीच की दूरी जो निकलेगी वो आपकी आएगी 4 3 प्लस रूट 3 मीटर, ठीक है। अब हमारा काम क्या रह गया है, एक चीज़ और भी हमसे पूछी गई थी कि इसकी टोटल इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी हुई, तो h मीटर, ये भी हमसे पूछा हुआ है। तो इसको भी, क्योंकि हमारा AB तो पता चल गया है, जो AB पार्ट था हमारा वो कितना है आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1, और नीचे का पार्ट भी हमें पता है CB, तो या BC का मान कितना दे रखा, 8 मीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम जोड़ ले देते हैं, है ना। तो हम इनको जोड़ लेने का काम करते हैं, फिर नीचे वाला इसको इरेज कर देते हैं। अब उसके लिए भी काम कर लेते हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो आपकी हो जाएगी h, जो आपने ली है h मीटर, ठीक है। तो h मीटर कितना हो जाएगा, इसको हम वैसे इस टाइप से लिखते हैं, ये हो जाए AC, तो AC और AC आपको पता है किसके इक्वल है, AB प्लस ये हो जाएगा AB प्लस BC, तो ये हो जाएगा BC, इन दोनों का योग ही तो है, ठीक। अब AB का मान कितना दे रखा है आपको, AB का मान दे रखा है 8, और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, AB का मान आ गया ये, ठीक है, प्लस BC, तो BC कितना दे रखा है अगर आप ध्यान से देखें तो BC ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि BC जो है आपको कितना है 8 मीटर है ये, ठीक है। तो 8 मीटर है, तो यहाँ पर BC को हटा के आप लिख सकते हैं 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए अगेन, तो ये हो जाए 8, और इसको आप जब करेंगे प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं होगा 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर होगी इससे इसके साथ में, इसके साथ में, और इसके साथ में फिर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 रूट 3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में आएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा रूट 3 और माइनस का 1, ये निकल के आएगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 8, इसकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए तो प्लस 8 रूट 3, और ये आ जाएगा 8 एकम 8 माइनस का 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आपका यही रहेगा रूट 3 माइनस का 1, ठीक है। अच्छा ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, यही हो जाएगा। इसको आप देखिए फिर से अगर वही चीज़ हो रही है, हर में आपका क्या आ रहा है, रूट में संख्या आ रही है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण, तो साइन अपोजिट साइन लीजिए अगेन, तो हो जाएगा रूट 3, और यहाँ माइनस दे रखा है तो पॉजिटिव का साइन लीजिए, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3, और ये क्या है माइनस, तो फिर से वही ऊपर वाला आ जाएगा, जो आपने ऊपर लिया है वही नीचे आ जाएगा, तो पॉजिटिव के साइन के साथ में, है ना। अब मल्टीप्लाई कीजिए अगेन इसके साथ में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका AC कुल हाइट, है ना। तो ये क्या निकल के आएगा, आप यहाँ से देखिएगा, ये हो जाएगा, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और इस रूट 3 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इस रूट की जब प्लस 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये प्लस का रूट 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाए फिर फार्मूला लगेगा आपका, देखो ये A माइनस बी और A प्लस बी, तो ये सब समीकरण कौन सी यूज़ होगी यहाँ पर, ये हो जाएगी A माइनस बी और A प्लस बी इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये लगेगी, है ना। तो इसके लिए हम काम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है A माइनस बी है और ये A प्लस बी है, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका, इस स्क्वायर से रूट हटेगा और इसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अच्छा ऊपर वाले इसको लिख देते हैं 8
9 का वर्गमूल होता है 3 आपका, प्लस ये हो जाएगा √3 ऐसे ही रहेगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं इसको, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3, क्योंकि 2 जोड़ा बन गया ना, 3 का जोड़ा बन गया है पूरा, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 9 का वर्गमूल होगा 3 आपका, ठीक है। तो ये 3 आ गया यहाँ पर, प्लस ये वाला आ गया √3 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 3 आपका, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये 1 आ गया आपका। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 8 ये आ गया, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 से आप भाग कीजिए, 2 चौक 8, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करके आपका आ जाएगा ये 4 और ये होगा 3 प्लस √3 इतना मीटर। तो ये आपका आ गया AC, या फिर इसको हम कह सकते हैं H, ठीक है। ये कुल हाइट थी किसकी, बहुमंजिल भवन की, यही थी ना आपकी, देखो यहाँ पर। तो ये हो जाएगी AC आपको दिया हुआ है, या फिर इसको हमने टोटल को H भी बोला था। तो इसकी कुल जो आपकी बहुमंजिल भवन है उसकी कुल ऊंचाई जो देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 4(3 प्लस √3 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं तो आपको बता दिए, इतनी जल्दी तो नहीं होने वाले, इनमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 भी आपका हो चुका है, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिख देंगे वो भी लिख देते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या 2 चीज़ें निकालनी थी आपको। एक तो दोनों भवनों के बीच में दूरी निकालनी थी CD, तो CD को हमने x दिया था, तो x हमारा ये निकल चुका है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या निकालनी थी, जो बहुमंजिल भवन है इसकी कुल ऊंचाई कितनी होगी, तो AC भी आपको निकालना। तो AC आपका कितना आ गया ये निकाला है हमने, ठीक, लास्ट में, है ना। तो इसको लिख देते हैं अतः करके, अतः लास्ट में आप एक लाइन लिखेंगे, अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी के बीच की दूरी आपने क्या ली थी x, तो x हो जाएगा आपका, ऊपर आ रखा है ये 4(3 प्लस √3 मीटर, ये हो गई। तथा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो ऊंचाई जो थी आपकी वो क्या थी AC, तो AC आपका कितना आ गया है AC, या फिर इसको हमने नाम दिया था H मीटर, तो आप H मीटर भी लिख सकते हो। और इसकी जो कुल वैल्यू आ रखी है वो कितनी आ रखी है 4 √3 प्लस 3, आप आगे पीछे लिख सकते हैं इतना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव का साइन है। तो 3 प्लस √3 कर लीजिए या √3 प्लस 3 कर लीजिए, इतना मीटर। तो ये हमें दोनों पॉइंट पूछे हुए थे, तो ये भी आ गया और ये भी निकल गया आपका, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी लगा पाएंगे, ठीक है, अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसका, ठीक है, इसको बना सकते हैं, इसको नोट कीजिएगा और फिर बाद में स्वयं करने की कोशिश कीजिए कि इसको लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते इन क्वेश्चनों को, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे लॉन्ग में देखने को मिलेंगे आपको, इसीलिए हमने बोल दिया कि 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उसमें आप बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कमेंट देख ली जाएगी और फिर उस पर बात कर ली जाएगी, ठीक है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 3। एक क्वेश्चन आपको दिया है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 100 मीटर तथा 150 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं।
तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 50√6 मीटर होगी। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है कि कोई आपका एक कोई मीनार है, इस टाइप से एक मीनार दे रखी है आपको। ठीक है, इससे 100 मीटर की दूरी, यहाँ तक मान लेते हैं कि 100 मीटर की दूरी होगी, 100 मीटर की दूरी, तथा आपको दूसरा दे रखा है 150 मीटर की दूरी। तो 150 मीटर की सपोज यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी रही होगी वो 150 मीटर की होगी। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं इसके साथ में, तो ये हो गया आपका, है ना, 2 पॉइंट आपको देखने मिल गए। इसको मान लेते हैं ए पॉइंट है और इसको पॉइंट को नाम देते हैं बी पॉइंट है। ठीक है, अब क्या काम दिया हुआ है आगे आपसे, ये बोला गया है कि इन दोनों के साथ में उन्नयन कोण बनाया जाता है। एक तो ए के साथ में बनेगा और एक फिर बी के साथ में बनाया गया है। ठीक है, इस टाइप से आपको बोला गया है कि 2 कोण बनते हैं और दोनों कोणों की एक विशेषता है कि दोनों कोण जो है वो पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होते हैं आपको पता होगा। ठीक है, पूरक कोण वे कोण होते हैं कि यदि 2 कोणों का योग हम कितना करें, जोड़ें, और दोनों कोणों का योग अगर 90 अंश आ जाता है तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। एक होता है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण की विशेषता होती है कि अगर दोनों कोणों को जोड़ा जाएगा तो अगर यदि वो 180 अंश आ जाते हैं तो हम कहते हैं संपूरक कोण है। यदि 90 अंश आते हैं दो कोणों को जोड़ने पे तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ए बी एक ए पॉइंट होगा जो कि 100 मीटर की दूरी पे है इस मीनार से, और एक बी पॉइंट है जो कि 150 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, हमने काम क्या करना है, अगर इसको नाम देते हैं ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और ये नाम दे देते हैं इसको डी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, आप क्रम तो आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे बोल रखा है पूरक कोण। तो पूरक कोण का मतलब क्या होगा आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यदि हम यहाँ पर इसको थीटा ले लें, क्या ले लें? थीटा माने। इस कोण को हमने क्या नाम दिया? थीटा दिया है। तो ये वाला जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा आपका? अंदर वाला कोण। ये वाला कोण उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्यों होगा उसका भी रीज़न। ठीक है, यदि इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ें, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, अगर दोनों को आप जोड़ोगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 90 अंश आपका। तो आपको अभी बताया था कि दोनों कोणों को अगर जोड़ा जाए तो उनका योग कितना है? अगर 90 अंश आता है तो उस स्थिति में वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। ठीक है, तो इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? पूरक कोण होंगे, क्योंकि इन दोनों को अगर यदि आप जोड़ते हो तो ये थीटा से थीटा हट जाएगा तो आपका 90 अंश आएगा, और 90 अंश है इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, यही काम अगर किसके लिए होता, मान लीजिए अगर संपूरक कोण की वो स्थिति देता, देखिए इस वाले केस में होगी नहीं कभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए भी। अगर वो बोलता संपूरक कोण है तो उसमें क्या होता है कि दोनों कोणों को अगर जोड़ें तो कितना आए हमारा उस केस में? अगला यदि आपने एक थीटा लिया तो दूसरा आपका हो जाता है 180 माइनस थीटा। क्या होता है? 180 माइनस थीटा, और ये थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, तो उस केस में आपका 180 अंश आता, और उस स्थिति में हम इसको बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 90 होगा तो पूरक कोण होता है। ठीक है, और 180 अंश होता है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। क्या कहेंगे? संपूरक कोण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन ने बोला था ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि दोनों कोणों को अगर जोड़ें तो हमें कितना आना चाहिए? 90 अंश आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम पूरक कोण। ठीक, अब उस स्थिति में आपसे ये बोला गया है कि तो अगर यदि ऐसा है तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो सी डी यानी कि मीनार है, तो मीनार की जो ऊंचाई है वो 50√6 मीटर होगी। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जो इसकी ऊंचाई आएगी मीनार की वो कितनी होगी? 50√6 मीटर होगी। ये चीज़ हमने करनी है। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं, माना सॉल्यूशन देखिए अब इसका। माना मीनार की ऊंचाई DC क्या है? DC इज इक्वल्स टू
h मीटर हो तो, h मीटर हो तो हमने जो DC है, DC को नाम दे दिया है h मीटर। क्या दिया है? h मीटर। और उसको निकालते हैं और देखते हैं हमारा आंसर यही आना चाहिए 50√6। ठीक है, यदि ऐसा आता है तो हम कहेंगे हाँ ये मान हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। तो दी गई जो हमें सिद्ध करना है वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक निकल के आया है। ठीक है, अब इसके लिए हम काम कर लेते हैं पहले समकोणीय त्रिभुज, किसमें? DCA में या ACD में, क्योंकि एक समकोणीय त्रिभुज है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना होगा ये फिर से। तो DCA, इसलिए समकोणीय त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में, तो ACD में यदि आप काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा? एक तो DC चाहिए और एक आपको AC चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार किसका फार्मूला होता है? tan का होता है। तो आप क्या करेंगे? tan, यहाँ पर ले लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ थीटा मत लीजिए, अब कोई नया नाम दे दीजिए आप। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसको हम सीधे काम करते हैं। ये वाला जो हमने कौन सा किया है? ACD, तो इसमें जो एंगल बनना है वो कितना बनना है? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप सीधे लिखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? DC, ये वाला DC हो जाएगा, DC, और नीचे आएगा आपका A या CA, ये तो आएगा CA। ठीक है, अब इसको अगर यदि आपको ध्यान होगा, ये एक फार्मूला होगा, फार्मूला होता है, किसका होता है? यदि कहीं लिखा है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, इसको हमने लिख दिया cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा को हमने रिप्लेस किया है cot थीटा से। तो ये हो जाए इज इक्वल्स टू DC को आपने क्या बोला है? H बोला है, तो इसको हम दिखा देते हैं H। और CA अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CA आपको दे रखा है 100। कितना दिया हुआ है? 100। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है ये आपकी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। यही काम हम किस में करेंगे? अब जैसे काम इसमें क्या है वैसे काम DCB में करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DCB में, तो DCB में यदि आप काम करते हो तो क्या निकल के आएगा? ये DC लंब हो जाएगा और CB आधार हो जाएगा आपका, है ना। और इस स्थिति में आपका थीटा ही, जो थीटा है वो थीटा ही रहेगा आपका, tan थीटा। तो लंब बट्टे, फिर से वही काम करना है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका DC लंब होगा और ये आपका यहाँ से यहाँ तक आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका DC बट्टे CB, ये हो जाएगा आपका CB। ठीक है, इसको हम देखते हैं, थीटा आपका थीटा ही रहेगा। DC को आपने क्या नाम दिया है? DC आप जानते हो वो H है, DC ये जो आपका वो H मीटर हमने माना हुआ है, तो DC को हम रिप्लेस कर देंगे H से। ठीक है, और CB, तो CB। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम इसको लिख भी देते हैं, तथा CA जो दिया हुआ था यहाँ पर, CA कितना है? 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 100 मीटर, तो इसको हटा दिया है। सेम काम यहाँ पर कर लेते हैं कि जो DC है आपका, DC को हमने H दिया है नाम, और जो CB है वो आपका कितना हो जाएगा? CB, ये हो जाएगा 100 मीटर, 100 मीटर, ये आपका हो जाएगा, है ना, 100 मीटर। तो यहाँ पर इसको रख देते हैं, DC के जगह पर आ जाएगा आपका H और CB हो जाएगा आपका, अच्छा CB जो आपका रहेगा ये कितना हो जाएगा? 150। कितना होगा आपका? 150। कितना होगा? 150। तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, यहाँ तक जो CB है आपका, CB ये कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया है CB जो था वो आपका 150 है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन के आ गई, एक इक्वेशन ये बन के आ गई। ठीक है, अब हम काम करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हम जब काम करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 व 2 से,
तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप काम करेंगे कॉट थीटा, इसलिए कॉट थीटा मल्टीप्लाई इसका LHS इसके LHS के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, टेन थीटा। कॉट थीटा और टेन थीटा की हमने LHS के दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए, तो इनका जो LHS है उनकी भी आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा H/100 मल्टीप्लाई H/150, ठीक है, ये हो जाएगा H/100 मल्टीप्लाई H/150, तो वो आप देख पाएंगे, ठीक है। अब कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या होता है आप जानते हैं, कॉट थीटा ये होता है 1/10 थीटा, ये तो होता है 10 थीटा, ये फार्मूला होता है ना। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। तो कॉट को हटा दीजिए यहाँ से, इसको इस जगह आ जाएगा 1/10 थीटा मल्टीप्लाई 10 थीटा, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कितना, h से h की मल्टीप्लाई करेंगे h का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 और 000, ये 15,000 हो जाएगा ये आपका सीधे, है ना। 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका 1, क्या बचेगा 1, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको इसको इरेज कर देते हैं, ये आप पॉज करके वीडियो को रोक के ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर लगाइएगा, ठीक है, जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चनों के लिए, है ना। नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा, जब आप ये करेंगे तो आपको बचेगा क्या, यहाँ से ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा आपका h² डिवाइडेड बाय 15,000। इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसके इधर और इसके इस साइड पे, तो ये हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। इसके मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को आप इस साइड में लेके आइए, तो ये हो जाएगा, इसको वो रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका h, या लिख सकते हैं या h इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको समझिएगा आप, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 15, है ना, इसको ऐसा लिखते हैं 15 लिख दिया, इसको लिख देते हैं 10, इसको भी लिखते हैं 10 और इसको भी लिख सकते हैं 10, है ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 15,000 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, 0 को हमने जो थे आपके 10 के रूप में मतलब डिवाइड कर दिया है, बस उनको टुकड़े में बांट दिया है ना। तो इस 10 का तो जोड़ा बन गया है यहाँ पर, तो यहाँ से एक 10 तो आपका बाहर आ जाएगा ये निकल के, है ना, ये 10 आपका बाहर आ गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट काम, इन दोनों में क्या मिलेगा, अब देखो 10 तो दोनों में है नहीं, तो इनको हम और छोटा कर लेते हैं। 15 को हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 5 में डिवाइड कर लेते हैं, और 10 को हम क्या कर लेते हैं 5 गुणा, ये हो गया 15 का पार्ट, और ये हो जाएगा 10 का हम कर लेते हैं 5 गुणा 2, तो 5 गुणा 2 यानी कि 10 हो जाएगा ये आपका, है ना। अब इन दोनों में 5 मिल रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा 10 गुणा 5, ये हो जाएगा, है ना। और अंदर बचेगा आपका रूट 3 दूनी 6, अंदर बचेगा 6, ये तो बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 10 पंजे 50 हो जाएगा और रूट 6 मीटर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू आपका आ गया दिस, ठीक है, कि h का मान जो आया वो कितना आया 50√6 मीटर। और आप ध्यान से देखेंगे तो हमें यही लेके आना था इसमें, है ना, यही बोला था कि इसका यदि आपको ऐसा दिया हुआ है तो इसका जो हाइट आएगी इसकी, किसकी, जो मीनार दे रखी है, मीनार की जो हाइट आएगी निकल के वो कितनी आ जाएगी आपकी 50√6 आएगी, ठीक है। और ये लास्ट में आप देख सकते हैं हमारी वो जो हाइट थी वो वही निकल के आ गई, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई DC, या फिर आप बोल सकते हो h, तो ये कितनी आ गई आपकी 50√6 मीटर, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन के लिए भी बात करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 3 था आपका, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या होगा,
इसी क्रम में एक सेम क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन। किसी मीनार को धरातल पर स्थित दो बिंदु जो मीनार की जड़ से क्रमशः ए एवं बी मीटर की दूरी पे है, देखने पर एक दूसरे के पूरक उन्नयन कोण बनाते हैं। सिद्ध कीजिए मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, √AB मीटर है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक हो गया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का। तो ये आपको दे रखा है कि एक मीनार है और इसकी जो ऊंचाई है वो हमें सिद्ध करनी है कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो AB होगी, रूट के अंदर AB मीटर। ये हमें सिद्ध करनी है कि इसकी ऊंचाई जो होगी वो इतनी होगी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। आपको बोल रखा है कि इसकी जड़ से यानी कि पाद बिंदु से एक पॉइंट जो है वो B मीटर की दूरी पे है, एक आपको दे रखा है B मीटर की डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए सपोज B है, ठीक है, और एक जो है वो आपका दे रखा है A मीटर की दूरी पे है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक वो A मीटर की दूरी पे है, ये A मीटर की दूरी पे और ये B मीटर की दूरी पे, ठीक है। और ये जो मीनार के शिखर से कोण बनते हैं, ठीक है, इनके साथ में मीनार के शिखर से जो कोण बनते हैं वो दोनों क्या है, पूरक कोण है। तो यदि आपको पता है कि यदि ये थीटा लिया है हमने तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अभी आपको बताया था कि पूरक कोण की विशेषता क्या होती है कि दोनों कोणों को यदि हम जोड़ते हैं तो उनका योग कितना हो जाए, 90 अंश आ जाए। तो इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे ना, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों को जोड़ने पे आपको क्या होगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। कितना निकल के आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, यदि दोनों कोणों का योग कितना आ जाए, 90 अंश आया, तो इसको हम बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन आपने लगाया है सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का, ठीक है। यहाँ पर क्या काम दिया हुआ है, बस हमें कि वहाँ पर हमें वैल्यूज़ दे रखी थी, यहाँ से इस पॉइंट तक की 100 दे रखी थी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो 150 दी हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, B है और यहाँ पर A दूरी दे रखी है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम काम करते हैं, देखिए ध्यान से, A B C और ये हो जाए D पॉइंट, ठीक है। तो हम काम करते हैं, मान लेते हैं पहले, माना सॉल्यूशन में देखिए इसके, माना मीनार की ऊंचाई आपको क्या है, AB और इसको नाम दे देते हैं हम H मीटर, ठीक है, H मीटर, ये हमें निकालनी है, ठीक है। और H मीटर वैसे तो हमें सिद्ध करनी हुई, तो ये आपको सिद्ध क्या करनी है, सिद्ध ये करनी है कि इसका जो मान आएगा वो AB मीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये दिया है आपको, इसको लिख देते हैं, दिया है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इसकी जो ऊंचाई आएगी, दिया है, ठीक है, दिया है। तो आप लिख सकते हैं दिया है ये चीज़। मीनार की ऊंचाई AB यानी कि H मीटर इज इक्वल्स टू AB, इसको हमने पूरे को नाम दे दिया H मीटर। तो आपको ये सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई जो होगी वो क्या है, दिया है या सिद्ध करना है, ठीक है। इसको हम सिद्ध करना है ऐसे लिख लेते हैं, सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ये हमें सिद्ध करना था। मीनार की ऊंचाई जो AB इज इक्वल्स टू H मीटर इज इक्वल्स टू AB मीटर, ये हमें आंसर लेके आना है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हम काम कर लेते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें, ABC में। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में जब आप काम करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि हमें काम है लंब और आधार से, ठीक है। तो आपका फार्मूला हम जानते हैं, tan होता है लंब और आधार के लिए काम। लेकिन अब थीटा फिर से इसमें कितना देखा है, 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू लंब हो जाएगा आपका AB और इसका जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, BC, यही हो जाएगा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इसका फार्मूला होता है, ये होता है cot थीटा के इक्वल, यही होता है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है BC, तथा BC क्या दिया हुआ है आपको,
BC B ये दिया हुआ है, BC B दिया हुआ है, ठीक है, B मीटर, तो ये भी आपको दिया हुआ है। इसको हम रख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा को हटा के कॉट थीटा आ जाएगा, ये आपका कॉट थीटा। और AB जो आपका है AB पार्ट, तो AB आपका AB रहेगा, वैसे हमने इसको नाम दिया हुआ है H, तो AB को हटा के भी हम लिख देते हैं H यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाए AB को यहाँ से रिप्लेस करते हैं और H दे देते हैं, और BC आपका हो जाएगा B, ठीक है। यहाँ तक इसको इक्वेशन बना दीजिए आप, ठीक। सेम काम हम किस में करते हैं, अब समकोण त्रिभुज ABD में। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABD में जब आप काम करेंगे तो क्या आएगा, लंब बट्टे आधार, तो BD, तो इस केस में क्या हो जाएगा, tan, इस केस में थीटा आपका थीटा ही रहेगा, tan थीटा, ये जो थीटा आपको दिया हुआ है ये आपका थीटा ही रहेगा, ये वाला कोण थीटा, और ये हो जाएगा आपका कितना, AB लंब बट्टे आधार, तो AB बट्टे BD, तो हो जाएगा BD, ठीक। अच्छा, इस केस में आपका क्या होगा, जो BD है, BD आपका कितना हो जाएगा, BD ये आपका हो जाएगा टोटल A मीटर, ये दिया हुआ है आपको, है ना। और AB आपको पता है, AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, H लिखेंगे अगेन, तो ये हो जाएगा tan थीटा, और AB को हटा के आप लिख सकते हैं H, और BD आपका हो जाएगा A, ठीक है। इक्वेशन हो गई आपकी 2 ये, ठीक है यहाँ तक। अब हम काम करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, जैसे हमने पिछले में क्वेश्चन में काम किया था, सेम ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के सेम जैसा है हुआ, ठीक है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम काम कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो आप देखेंगे कॉट थीटा, इसलिए कॉट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाए H अपॉन B। यदि हमने LHS की आपस में मल्टीप्लाई किए तो RHS की भी आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी, इसकी और इसकी, है ना। तो H अपॉन B मल्टीप्लाई H अपॉन A, ठीक है। कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं, कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, है ना। ये हो जाएगा कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, है ना। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा ही है सेम यहाँ पर भी। तो कॉट थीटा को आप रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा, ठीक है। H के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, H का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा AB, दिस इज AB। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ बचेगा क्या आपका, ये बचेगा 1, और ये हो जाएगा H स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB, ये बन के आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके आप वीडियो को इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट आपको काम देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो इसके नीचे 1 होगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इस साइड में और इसकी इस साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AB, बन जाए AB हो जाएगा आपका ये इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको लिखा जा सकता है या H स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। और H को आप जब निकालेंगे तो स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। तो H इज इक्वल्स टू रूट AB मीटर। अब ध्यान से यदि आप देखते हैं तो हाइट हमने, जो हमारी हाइट निकल के आई है ना, जो मीनार की ऊंचाई है AB, उसकी मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आ रही है, AB रूट के अंदर है, रूट AB मीटर, ये आपका आंसर था, यही हमें सिद्ध करना था। अतः आप लिख देंगे लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई जो होगी वो क्या थी आपकी AB, और AB को हमने H मीटर दिया था नाम, और H मीटर की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, रूट AB मीटर, जो हमें सिद्ध भी करनी थी, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप लगा पाएंगे, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, 5 क्वेश्चन थे इसमें, तो ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। आप इसको पॉज करके वीडियो को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए
कि इनको करना कैसे हुआ। ठीक, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, 49 या उन्नयन कोण दोनों बात एक ही होती है, तो 49 कहें या फिर उन्नयन कहें, 60 अंश। अब उन्नयन कोण कौन सा बनता है, तो आपको पता है ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है वो कौन सा बनता है, आपका उन्नयन कोण बनता है, ठीक है, जब आप ऊपर से किसी चीज़ को नीचे के लिए देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। तो आपको बोला गया है कि वो आपको जो कोण है वो आपको दिए हुए हैं 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक। तो इसके लिए हम काम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको स्क्रीन में आप देखो शो हो रहा होगा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ पर एक मीनार दे रखी है आपको, एक मीनार इस टाइप से है, एक मीनार है दी हुई, और उसको बोला गया है कि उसका जो एंगल है 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो जब 60 अंश है, तो मान लीजिए सपोज कि ये मीनार है और इसका ये कोण जो यहाँ पर है 60 अंश है, ठीक है, इसके साथ में जो ये एंगल बनना है उन्नयन कोण, ये 60 अंश का बनना है, ठीक। तो अब 60 अंश है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके पास में जाओगे तो यहाँ पे ये कोण का मान बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इधर के लिए नहीं आएगा, ये कोण पीछे के लिए हटेगा, ठीक है, जैसे जैसे पीछे हटेगा वैसे वैसे कोण का मान भी क्या होगा, लगातार कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो ये कोण का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे कैसा है 90 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पीछे आएंगे तो पीछे आने पे ये मान लगातार घटता जाएगा, ठीक है। तो 30 अंश का जो कोण होगा वो यहाँ कहीं बनेगा, इस पॉइंट में हम ले लेते हैं कि इसके साथ में ये वाला कोण, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा ये कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का, क्योंकि यहाँ पीछे ये आया, ठीक है, पहले जो छाया थी वो छाया यहाँ तक जा रही थी, अब छाया बढ़ के यहाँ तक हो जाती है, ठीक है, और उसमें कितनी इंक्रीजमेंट हो जाता है वो आपको दिया हुआ है, ये कितना 40 मीटर है ना, कि छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दे रखी है कि ये यहाँ तक जब पहुँचती है तो ये 40 मीटर की दूरी कवर कर लेती है, ठीक है, और ज़्यादा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये 40 मीटर दूरी और ज़्यादा हो जाती है इसके लिए, ठीक। अब आपको उस स्थिति में काम करके बताने की क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम नाम दे देते हैं, और इस स्थिति में फिर आपको बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसको नाम दे दीजिए A, B, C और ये D, ठीक है। हमने AB निकालनी है कि AB क्या होगी, AB की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, ठीक हो गया। अब इसमें हम काम कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। माना AB की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई है ना, माना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी आपकी AB, और इसको हम नाम देते हैं H मीटर हो तो, ठीक है, हमने H मीटर हो तो ये नाम दे दिया कि इसकी जो हाइट होगी AB वो H मीटर है, H मीटर, ठीक। तो AB इज इक्वल टू H मीटर हो गया आपका, ठीक। तो सबसे पहले काम हम कर लेते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा ABC में, तो ABC में जब आप काम करेंगे तो फिर आपको वही काम होगा लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार में क्या हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ पर देख पाएंगे 60 अंश का बनना है कोण, है ना, तो यहाँ पर सीधे आप रखिए 60, ठीक है, क्योंकि हमने त्रिभुज लिया है ABC में, तो ABC में त्रिभुज में जो कोण बनना है वो 60 अंश का बनना है, तो आप सीधे 60 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक। और ये हो जाएगा आपका AB ऐसे रहेगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका BC लंब बट्टे आधार,
ठीक है। tan 60, तो tan 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है, tan 60 अंश का मान जो होता है वो होता है √3, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, और ए बी को हटा के हम लिख सकते हैं h, क्या लिख सकते हैं h बट्टे बी सी आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हम काम कर लेते हैं, बी सी को इधर ले आइए, तो बी सी ये हो जाए बी सी, और ये नीचे आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो h/√3, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आपकी, ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगी। अब हम काम कर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो जब ए बी डी में आप काम करेंगे ए बी डी में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वही काम करना है आपको, लंब बट्टे आधार, तो लंब हो जाएगा आपका, तो हमें फार्मूला भाई tan, उस वाले केस में अब आपका एंगल हो जाएगा 30 अंश, ठीक है, 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा ए बी, और आधार हो जाएगा आपका बी डी, ठीक है यहाँ तक। तो ये बी डी वाला पार्ट हो जाएगा आपका। tan 30 का मान कितना होता है हम जानते हैं, tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, और ए बी आपका क्या है, h है, जो ए बी था वो आपने h लिया हुआ है, इस ए बी की हाइट क्या है, h है ये दी हुई, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी डी, तो बी डी को अगर आप लिखें यहाँ पर देखो, अच्छा बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी, तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी, यहाँ से यहाँ तक बी सी प्लस सी डी, और इसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी के यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सी डी, ये 40 लिख सकते हैं इसके यहाँ पे, है ना, तो 40 आ जाएगा। तो बी डी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी सी प्लस 40 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो बी डी को आप रिप्लेस कर सकते हैं बी सी प्लस 40 से, ठीक है, इससे हम इसको रिप्लेस किया जा सकता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका बी सी प्लस 40, और ये हो जाएगा आपका h/√3, ये आ जाएगा h, और ये √3 हो जाएगा यहाँ से, है ना। अब क्या काम करना है, बी सी, अच्छा तो बी सी का मान आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी सी, है ना, बी सी इक्वेशन 1 से, तो चूँकि हम जानते हैं बी सी इज इक्वल टू कितना है आपका, h/√3 है, h/√3 दिया हुआ है, ठीक है, h/√3, तो यहाँ पर हमने काम कर लिया। तो बी सी के यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पर h/√3, ठीक है, बी सी के यहाँ पे आ गया, प्लस 40 आ जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा h/√3, ठीक है यहाँ तक। अब इसको ऊपर वाले को हम इरेज कर लेते हैं, और इसको फिर सॉल्व करना हुआ हमने, ठीक है, ये वाले पार्ट को, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, है ना। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, तो ये आपका हो जाएगा h/√3, इसको उस साइड में लेके जाइए, तो ये बचेगा 40, और ये हो जाएगा h/√3, इसको आप उस साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का h/√3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो नीचे 1 होगा इसके नीचे, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसके साथ में, फिर इसके साथ में, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 40, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा h, और 3 3 9, तो ये √9 हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो h आएगा, डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा ये आपका, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, 40 h 9 का वर्गमूल होता है कितना, आप जानते हैं 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 3, और 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, है ना, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका h, और ये 9 का कितना 3, तो 3 आ गया, माइनस h डिवाइडेड बाय √3, है ना, ये √3 आएगा, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं होगा, 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर होगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना 40 √3 इज इक्वल्स टू 3h में से एक h, ये 1h है, तो 3h में से 1h जाएगा तो 2h बचेगा आपका,
h, और 2h, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 40√3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू h, और 2 से आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 0 ऐसे आ जाएगा, और √3 को नोट करके यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये कैंसिल हो गए, आपका आ जाएगा 20√3, तो 20√3 और ये हो जाएगा h, या इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर। ठीक है, तो जो मीनार की ऊंचाई निकल के आएगी, मीनार की ऊंचाई आपको कितनी देखने को मिलेगी, 20√3। ठीक है, 20√3 देखने को मिलेगी आपको।